Let's go, everyone. So, sir, आज का जो क्लास है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर बेस्ड है स्टैट्स में. अब इसको आप एज अ चैप्टर बोल लो या एज अ डिस्कशन सेपरेट डिस्कशन बोल लो, जो आपको समझ में आए सही है. इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का जो प्रेजेंटेशन है एवरीवन ना, वो दो तरीके से होता है. जो डेटा का प्रेजेंटेशन होता है एवरीबॉडी, वो सर दो तरीके से होता है. प्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आता है ना. अगर एक खाना है, खाना को प्रेजेंट कर रहे हैं मतलब किस तरह से आपके सामने लाके रख रहे हैं. सिंपल भाषा में, एकदम लेमेंस के भाषा में बात करो. सेम तरीके से जब हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का बात करते हैं ना यार, ये एक तो हो जाता है टेब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक हो जाता है सर आपका टेब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो टेबल्स बना के होता है. इतना सारा कॉन्सेप्ट अपने पढ़े, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्पर्शन, बेसिकली इतना कुछ कर लिया, इंडेक्स नंबर्स कोरिलेशंस, कि आई डोंट थिंक मेरे को अब आप लोगों को ये बताना पड़े आपके लेवल पर कि टेबल्स क्या होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीनों के लिए. टेबुलर प्रेजेंटेशन से बात आगे बढ़ता है एंड यू नो द डिस्कशन कम्स ऑन टू आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. हाँ सर, ये एकदम हॉट टॉपिक है और आज का जो गोल है वो ये करवाना है. क्योंकि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप किसी भी लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो, इजीली आपको 5 से 10 नंबर, एक क्वेश्चन आया तो 5, दो आया तो 10, दिलाकर जाएगा. 5 से 10 नंबर का स्ट्रेट अवे है. तो मतलब इट इज नॉट समथिंग टू बी मेस्ड अराउंड विथ. और शायद आएगा क्या, ऐसा है क्या? नहीं, पक्का आएगा. शायद बोल के कुछ नहीं, पक्का आएगा. तो इसलिए मेक श्योर कि वी हैव कंक्रीट नॉलेज ऑफ दिस एरिया इन वॉट एवर वे पॉसिबल. अब सर, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का हम अगर बात करें ना, तो कुल मिला के मेरे को चार चीज पर्सनली नजर आता है जो इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में पूछा जाता है. इसके लेफ्ट और राइट भी बहुत कुछ होता है, होता भी होगा. कुल मिला के चार चीज नजर आता है जिसमें से हम लोग आज, जिसको हम लोग आज क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे. अभी एक एवरीबॉडी निकल के आता है हिस्टोग्राम, एक निकल कर आता है हिस्टोग्राम, एवरीवन एक निकल कर आता है हिस्टोग्राम. ठीक है ना? ठीक है सर. एक आपका निकल के आता है, अच्छा हिस्टोग्राम से ही सिमिलर है बार चार्ट, तो मैं लिख नहीं रहा और उसका आज मेंशन भी मैं नहीं करूंगा बार चार्ट का. ठीक है ना? बिकॉज एक सेपरेट डिस्कशन में वी हैव डन दैट. जो भी है, तो हिस्टोग्राम सबसे पहले आया. एवरीबॉडी, हिस्टोग्राम के बाद जो हम लोग का सेकंड एरिया ऑफ डिस्कशन है या सेकंड अरीना ऑफ डिस्कशन है, वो है आपका टू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तीसरा है टू टॉक अबाउट ओजाइव. जब मैं ओजाइव बोल रहा हूं, आई एम रेफरिंग टू बोथ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव. ठीक है? चौथा बात, आई एम टॉकिंग अबाउट पाई चार्ट. चौथा बात, आई एम टॉकिंग अबाउट पाई चार्ट. ठीक है? अब ये होता है स्कूल टू स्कूल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है. कि कोई तुमको बोल दिया मेरा ये, तुम्हारा ये दो चीज आएगा, कोई बोल दिया ये दो चीज आ गया, कोई बोलेगा ये दो आएगा. तो यार ऐसा है कि सब कोई पर्सनली सीखने में 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. तो फिर तुम इतना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्यों बैठा रहा है कि हम ये करेगा वो करेगा? नहीं, कर लो खत्म एक बार में. राइट सर, वी गॉट द आइडिया. सो आई रिपीट कि जब हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का बात करते हैं ना, तो निकल कर, तो चार चीज निकल कर आता है बाहर. एक आपका निकल कर आता है हिस्टोग्राम, एक आपका निकल कर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक आपका निकल कर आता है ओजाइव, और एक आपका निकल कर आता है पाई चार्ट. इसमें सबसे पहले जो टारगेट करेंगे वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ओजाइव. ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो सर ये दोनों आता है आपका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव. तो सर इसके ऊपर ही बातचीत करोगे ना अभी? हाँ जी सर, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे. तो मैं हेडिंग डालता हूं एवरीवन,
मैं हेडिंग डालता हूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ओजाइव। याद रखिएगा, इंटेंशन इज नॉट टू सॉल्व क्वेश्चंस, रादर प्रैक्टिस डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ओजाइव। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब कोई अपने पास ग्राफ शीट लेकर आ रहा है, बिकॉज वेल इन एडवांस बोल दिया था। कोई अगर फिर भी नहीं कैरी कर रहा है तो बोरो करो आसपास से, और क्या। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ओजाइव, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ना ओजाइव यार एवरीबॉडी दो तरीके का होता है। ओजाइव यार दो तरीके का होता है। सर क्या दो तरीके का होता है? एक होता है आपका लेस देन ओजाइव, और एक आप लोगों का होता है एवरीबॉडी मोर देन ओजाइव। ये तो एक अलग ही डिस्कशन है, ये तो एक अलग ही बातचीत है। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ओजाइव। एंड एवरीबॉडी ओजाइव होता है दो तरीके का, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। मेरा क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे आप लोग से, चाहे आप लोग ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो चाहे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, मेरा जो सबसे पहले क्वेश्चन निकल कर आता है ना, वो ये है आप लोग से, क्या डिफरेंस है। कृषा से पूछते हैं, कृषा का हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुआ था। कृषा बताइए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव के बीच में आपको क्या फर्क नजर आता है? दिखने में दोनों सेम है ऐसा मानते हो क्या? नहीं है सेम, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी तो एक कर्व ही है। अग्री करते हो डिसअग्री करते हो? अग्री करते हो। एवरीवन पे अटेंशन यार, हेलो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव, आई आस्क्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स कि क्या फर्क है, एंड इट इज ओके दैट शी वाज नॉट एबल टू आंसर, ठीक है ना, इसीलिए तो क्लास में आए हैं कि यू आर एबल टू आंसर। एक एक ही डिफरेंस है, और वो समझ लो। कॉमन क्या है? कॉमन दोनों एक ही जैसा दिखता है। कॉमन क्या है? दोनों ऐसा ही दिखता है। एक तरीके का ये डायग्राम हो गया या कुछ इस तरह का डायग्राम हो गया, ऐसा ही दिखता है। तो भाई लक्ष्य स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है, भाई फर्क क्या है फिर? सबसे इंपॉर्टेंट फर्क और एकमात्र फर्क ये है कि जब तुम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाता है, जब तुम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसा नाम सजेस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करता है, और ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करता है। एकमात्र डिफरेंस ये है, एकमात्र डिफरेंस ये है। क्या बोला सर, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, फिर से बोलो। आज हम लोग प्लॉटिंग का एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें आई टोल्ड द स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसको प्लॉट करता है, बोलना। फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को। और ओजाइव किसको प्लॉट करता है सर? थैंक यू वेरी मच। ओजाइव किसको प्लॉट करता है एवरीवन? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ये एकमात्र डिफरेंस है दोनों के बीच में, एंड दैट क्रिएट्स द एंटायर डिफरेंस यार। तो आई रिपीट माय स्टेटमेंट कि अगर हम लोग डिफरेंस क्रिएट करें या डिफरेंसेस को एनालाइज करें, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव में निकलकर एक ही डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या निकल कर आता है ऐसा? कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो प्लॉट करता है फ्रीक्वेंसी को, और ओजाइव जो है वो प्लॉट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगेन ओजाइव लेस देन और मोर देन दोनों होता है। अच्छा एक और बात, सर लगे हाथ, एक और बात चिपका दीजिए। तुमको मालूम है, चाहे फ्रीक्वेंसी हो चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, ये बात पूछना मत जब ग्राफ बनाना शुरू कर दे हम, चाहे फ्रीक्वेंसी हो चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, प्लॉट हमेशा वाई एक्सिस पर, प्लॉट हमेशा वाई एक्सिस पर। सर बात समझ में आ गया, चाहे फ्रीक्वेंसी हो चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, प्लॉट हमेशा वाई एक्सिस पर होता है, ठीक है। यस सर। एंड एक डिफरेंस हम लोग क्रिएट किए, वो डिफरेंस एक बार याद रखना सबको ही, कि जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है तो विशाल क्या प्लॉट करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। एंड जब भी ओजाइव बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने प्लॉट करते हैं। थैंक यू यार, सही याद है, परफेक्ट याद है आप लोगों को। तो चलिए सर, इसके बाद जो है, इतना समझने के बाद बातचीत को और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स एनालाइज व्हाट वी कैन डिस्कस फर्दर। इधर सुनना। अच्छा एक चीज और लगी हाथ बता देता है, एक चीज और लगी हाथ बता देता है, कि जो इंफॉर्मेशन हिस्टोग्राम के लिए प्लॉट करने के लिए दिया हुआ रहता है ना, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दोनों रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। मतलब हिस्टोग्राम तुमको बनाना आ गया ना, इनडायरेक्टली तुमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना आ गया है। ये बात याद रखना।
अगर तुम्हें हिस्टोग्राम बनाना आता है तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना आता है, ये बात सही है। क्लियर है सर? सर क्लियर है सर। आगे बात करो। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये दोनों पे डिस्कशन चल रहा है। एक क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हेरिटेज स्कूल का, ठीक है ना? तो ये रहा क्वेश्चन, एक सेकेंड, नीचे में था ये रहा, ये देखिए आप। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मेरा क्वेश्चन जो है, लेट्स आस्क शिवम आपसे कि शिवम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है ना? और शिवम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया हुआ है। तो शिवम मेरे को आप ये बताइए, टू प्लॉट दिस डायग्राम, हाउ वी विल प्लॉट दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन। टू प्लॉट दिस डायग्राम हम लोग क्या यूज करेगा शिवम? फ्रीक्वेंसी यूज करेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है भाई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अपने यूज करेगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अपने यूज करेगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अपने यूज करेगा फ्रीक्वेंसी। और हिस्टोग्राम में भी फ्रीक्वेंसी छोड़ दो। ओजाइव होगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव जब बात आएगा तब करेंगे, अभी इस सम को कॉपी कर लो यार, और देख लो कितने मार्क्स का आया, एक बार चेक भी कर लेना, नजर भी डाल लेना। 6 नंबर का स्ट्रेट अवे। और अ क्वेश्चन दैट वी डोंट प्रैक्टिस और 6 नंबर जाए, इससे बेटर है प्रैक्टिस करके सिक्योर हो खुद को। सही है सर। एक बार एक बार ये लिख लो ना, जिससे आई विल ऑल्सो बी एबल टू टेक द हेल्प ऑफ डेटा फ्रॉम यू ऑल। लिख लिया क्या? लिख लीजिए फटाफट। 20 से 60 जा रहा और 5 20 15 10, ठीक? 5 20। अभी एवरीबडी, अभी एवरीबडी, लेट्स डिस्कस द रियल डील। मैं अब जो बता रहा हूं ना, इससे यार मैं 2 निशाने लगाऊंगा। हिस्टोग्राम भी खत्म कर देंगे, ये भी खत्म कर देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है सर, फैंटास्टिक, गो हेड। डेटा कॉपी कर लिया ना? बोल पाएगा ना सब? 20 30 30 40 40 50 50 60, नहीं क्या? ओके यार, ग्रेट। सबसे पहले ग्राफ में यूज होता है स्केल, दैट इज गॉट टू बी परफेक्ट। ऐसा है कि अपने लोग जितना डेटा यूज करें ना, जितना ज्यादा इसको स्प्रेड करें, उतना बढ़िया है, डायग्राम उतना क्लीन और क्लियर बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ये जो वेट्स है या जो क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है ना, क्या बोला मैं? जो वेट्स है एवरीबॉडी, ये एक्स एक्सिस हो गया, प्लॉटिंग समझ लो। यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया। जो प्लॉटिंग करते हैं ना, उसमें जो भी वेट्स दिया हुआ है आपको इन केजीज या व्हाटएवर, या क्लास इंटरवल दिया हुआ है फॉर दैट मैटर, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा वाई एक्सिस पे। सर क्योंकि क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है। सर क्योंकि क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है। सर क्योंकि क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, आई रिपीट, क्योंकि क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी। करीब करीब हम 20 25 बार जो है ये बात बोल दिया है। इसके बाद भी गलत करेगा तो यार द ओनस इज ऑन यू। अच्छा, अब देखो, इसको बोलते हैं ओरिजिन जीरो। यार मेरे को एक बात बताना, डेटा शुरू कहां से हो रहा है वेट्स का? 20 से। कहां से हो रहा है? 20 से 30 हो रहा है ना? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना? मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास, अच्छा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है वेट्स में? तो मतलब आराम से अपने लोग क्या कर सकता है, आराम से ना 2 2 बॉक्स भी जंप करें तो चलेगा मेरे को, नहीं क्या? तो ये मैं लिख दिया 20, ये मैं लिख दिया 20, है ना? अभी एक चीज देखिएगा सर, मैं क्या करने वाला हूं, व्हाट आई एम डूइंग इज, इसके पहले 0 से 20 के बीच में कोई भी वैल्यू है क्या? नहीं। सो आई विल ड्रॉ अ कर्व दैट इज कॉल्ड जिगजैग कर्व। जिगजैग का मतलब होता है इसके पहले कोई भी कहानी नहीं है। ठीक है सर, ये हो गया सर 20 20। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं यार, 60 तक जाना है मेरे को। मैं यार 2 2 बॉक्स जंप ले रहा हूं, क्या दिक्कत है? पुनीत, मन में एक चीज आएगा तुम्हारे घर जब जाओगे तो, क्या कि जब 2 बॉक्स जंप लिया तो आपको तो यहाँ 10 लिखना चाहिए था। मैं जिगजैग बना दिया ना।
जिगजैग का मतलब है कि पास्ट को भूल जाओ, उसमें 10 20 का कोई रूल नहीं है, क्योंकि उतना काम का ही नहीं है, तो मैं डिटेल में क्यों दिखाऊं। लॉजिकल है लक्ष्य, ठीक है सर। फिर है 40, फिर है 50 और फिर है 60। और याद रखना, आप लोग जो भी अजम्पशन ले रहा है रिगार्डिंग स्केल, उसको लिखना पड़ेगा इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द ग्राफ, इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द ग्राफ, है ना। कुछ लोग बाहर भी लिखते हैं, इट्स ओके, बट मैं अपर राइट कॉर्नर पे लिखना बिलीव करता हूं। ग्राफ में लिखेंगे अपने लोग स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। अर्चित एक्स एक्सिस पर आप चेक कीजिए, दो बिग बॉक्सेस या दो मीडियम बॉक्सेस अर्चित 10 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यस। तो 2 बिग बॉक्सेस इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ये बता दिया मैं एग्जामिनर को। और खुशहाल एक गलती मत करना, क्या कि अपने ना लिखते नहीं है कि वेट्स या केजीज रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने लिखते नहीं है कि ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको लग रहा होगा इतना बेसिक चीज है सर, नंबर तो यहीं जाएगा ना, बच के रहेंगे सर, ठीक है सर। अच्छा, जो मेरे को वैल्यूज याद आ रहा है, 15 20 क्या था वैल्यूज बोलना ना, 5 20 15 10, 5 20 15 10, तो फैंटास्टिक वैल्यू है, मतलब 5 5 का पूरा मल्टीपल दिया हुआ है। 5 20 15 10, 5 20 15 10, इससे सिंपल क्या देगा। तो सर 5 20 15 10, 5 20 15 10, 5 20 15 10, मैं क्या कर रहा हूं ना, दो बॉक्सेस को 5 यूनिट ले रहा हूं वाई एक्सेस पर, ये अलाउड है। शांतन क्या कर रहा हूं, वाई एक्सेस पर दो बॉक्सेस को 5 यूनिट्स ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि 5 5 का गैप है, क्योंकि 5 5 का गैप है। समझ में आया। तो ऑन वाई एक्सिस, शांतन समझ आया दोस्त, टू बॉक्सेस इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, इक्वल टू 5 यूनिट, सही है सर। अब सर 5 5 का गैप लिख दीजिए। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो तो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां लिख देना हमेशा, यहाँ पे आप लोग लिखते नहीं है फिर नंबर जाता है। 5 10 15 20, एज यू ऑल टोल्ड, 15 20। यार मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्राइमा फेसी हिस्टोग्राम। सर आप तो यार बोला था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कराएगा, आप क्यों हिस्टोग्राम कराने लग गया। दोनों भाई भाई है, एकदम एक जैसा है, हिस्टोग्राम हो गया तो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ऐसा कोई रूल है क्या, कहीं तुम लोग ये तो नहीं समझ लिया कि सर बोल रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो हिस्टोग्राम बनाना ही पड़ेगा, कहीं मैं ऐसा बोला क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम असत्य है, बिल्कुल सच नहीं है। साथ इसलिए बना रहे हैं कि एक साथ दो चीज सिखा सके, अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सुन लो, मैं क्या करता हूं पता है, मैं इसमें हिस्टोग्राम बनाता हूं, फिर मिटा के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बता दूंगा, सही है ना। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में पहला वैल्यू मेरे को बताना कितना है, 5। इधर देखो, हिस्टोग्राम में बिल्डिंग जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, बिल्डिंग जो होता है हिस्टोग्राम में जुड़ा हुआ रहता है। सर माने, सर मानेटा की मतलब, इसको उठाया, इधर पे जोड़ा, और यहां पे फिर ड्रॉप लिया, बूम। अरे हम जानबूझ के किया था, लोग ध्यान दे रहा है कि नहीं ये क्लियर है। 20 से 30 में 5 आ गया, फिर नेक्स्ट क्या था भाई, 30 से 40 में 20 था। बिल्डिंग कनेक्टेड है, बिल्डिंग कनेक्टेड है, तो बिल्डिंग कनेक्टेड है तो पीपल आर टेलिंग कि 20 है, तो यहीं से कुशल आप लिफ्ट लेंगे। हर्ष यस और नो यार, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो सही है। फिर नेक्स्ट क्या था, 15 था, तो यहां से निकलिए आप, 15 से निकलिए, बूम, ड्रॉप लीजिए, ड्रॉप ले लिया, और फिर 10। ओके, शांतन इज दैट क्लियर दोस्त, शांतन श्योर है, समझ आया। यस सर, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। एवरीवन बार बार बोल रहे हैं, इसको यार हम लोग जो है हिस्टोग्राम बोलता है सर। हिस्टोग्राम का एक और काम है, अर्चित बता क्या काम आता है हिस्टोग्राम। क्या बात है, कैसे पता अर्चित, क्या बात है, वेरी गुड अर्चित, मेरा ह्यूमैनिटी पे फेथ रिस्टोर हो गया।
अर्चित बोला एंड एकदम करेक्ट पॉइंट ब्लैंक सही आंसर दिया कि हिस्टोग्राम मोड निकालने के काम आता है। विशाल बोल रहा है हमको मौका दीजिए, हम बताएगा। बताओ विशाल, हिस्टोग्राम मोड निकालने कैसे काम आता है? क्लास में नहीं थे तो अभी यहां पर ध्यान दो कि किस तरीके से इसको काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, यहां पर ध्यान से सुनना। एवरीवन पे अटेंशन, ध्यान से सुनना। सिंपल सा बात है, टॉलेस्ट बिल्डिंग से सुसाइड करना है, यही तो है, यही तो है। इसका मतलब है खुशहाल हम देख रहा है मेरे क्लास में आके हंसता बहुत है, खुशहाल हम तेरा फीस बढ़ा देगा एंटरटेनमेंट चार्जेस। चलो खैर इधर पे देखो, इधर पे ये हो गया टॉल बिल्डिंग, ये हो गया टॉल बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग है। टॉलेस्ट बिल्डिंग से कूद जाओ, दोनों तरफ कूदना। एक बार इधर कूदा, हाँ नहीं नहीं, इधर पे एक बार इधर जंप लिया, लिया जंप, और फिर जहां दोनों मीट कर रहा है, जहां दोनों मीट कर रहा है, ये ना कॉपी मत करना, खाली बता के हम निकल जाएगा, हम खुद ही इरेज कर देगा। खाली बता रहा है कि लोग भूले नहीं। सर दोनों मिला, जहां दोनों मीट किया वहां से पुनीत अपने नीचे डाउनवर्ड ड्रैग कर लेंगे, एंड वॉट एवर वी गेट इन द डिनोमिनेटर, मतलब मान लीजिए यहां मेरे को कुछ 37 38 के टाइप्स दिख रहा है, वो हमारा मोड हो जाएगा। अभी मैं इतना माथा नहीं लगा रहा इस पर, क्योंकि रिवाइज करके निकलना था मोड, मेरा मेन एजेंडा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो ये इरेज कर दो। बट लॉजिक क्लियर है, कॉलेज बिल्डिंग से बगल वाला बिल्डिंग, अगले बिल्डिंग से बगल वाला बिल्डिंग, जहां दोनों मीट कर रहा है वहां से नीचे। विशाल भाई याद रखना, जहां नीचे तुम स्ट्राइक करेगा विशाल, जहां नीचे तुम स्ट्राइक करेगा वो तेरा, थैंक यू विशाल, हटाओ, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है तो फॉरगेट इट, भूल जाओ। सर टॉक टू अस अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यार, अब ये तो बता ही नहीं रहा यार। कुछ नहीं करना है, हिस्टोग्राम का मिडिल पॉइंट्स दिख रहा है आप लोग को? हिस्टोग्राम का मिडिल पॉइंट्स दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर दिख ही रहा है, ये रहा मिडिल पॉइंट्स, ये रहा मिडिल पॉइंट्स, ये रहा मिडिल पॉइंट्स, सर दिख रहा है? बस इन्हें ज्वाइन कर दीजिए सर। एक मिनट, ये देखिए, ये हो गया, यही है, क्लियर है? क्या किया? हिस्टोग्राम का खाली मिडिल पॉइंट ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी इसको मैं, आई एक्नॉलेज, आई अंडरस्टैंड कि यू आर टेलिंग आप तो हिस्टोग्राम बना के सिखाया और आप बोल रहे बिना हिस्टोग्राम के भी बन सकता है। मैं बोला यार हिस्टोग्राम के साथ तो समझ गया, क्या क्या करना है, मिडिल पॉइंट्स को कनेक्ट। एक चीज अभी तक गलत है, इधर पे 2 नंबर से 1 नंबर कटेगा। थानवी क्या चीज, क्या गलत है? सब तो सही किया, गलत क्या है? हाँ गीति, करेक्ट, एक्सिस में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको भी क्रैश करो नीचे और इसको भी क्रैश करो इधर, क्रैश करते हैं दोनों। समझ में आया? ये दोनों तरफ क्रैश करते हैं, ये वाला पोर्शन मत मिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले डायग्राम बना लीजिए, समझ गए, फिर लेफ्ट और राइट कूद जाइए, और कुछ नहीं। क्लियर है सर? हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोस्तों क्रिस्टल क्लियर है? हाँ ना बोलो यार, एवरीवन हैज टू कंफर्म यार। केवल धुन आपका रिप्लाई वेट कर रहे हैं, बाकी लोग दिया, अद्विक, महक, ये लोग कंफर्म किया है। धुन वी आर वेटिंग फॉर यू। ओके 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 ग्रेट, बन गया, बन गया सर। सर एक बात, सर बात नंबर 2, सर बात नंबर 2, अभी है ना, अभी सर एक बार मैं इसको हटाता हूं, यानी हिस्टोग्राम को आप लोग मत हटाना, आप लोग बना लिया ना, वो लाइन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है जो ब्लू कनेक्ट किया आप लोग। अब इधर सुनो आप, ठीक है सर? इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर नॉट आस्क्ड, जैसे इस क्वेश्चन में ही वी वर नॉट नॉट आस्क्ड कि भैया तुम जो है हिस्टोग्राम दो, तो फिर हम कैसे प्लॉट करेगा सर? अब मेरा आंसर है कि जैसे तुम्हारे को अभी दिया हुआ था 10 से 20, नहीं क्या? प्लीज सुनो ना, अभी तुमको क्या दिया हुआ था? 10 से 20 या क्या दिया हुआ था? जो भी 20 से 30 दिया था,
अभी तुमने प्लॉट किया 20 और 30 को, राइट? फिर तुम प्लॉट करोगे 25 को, क्योंकि याद करो ये जो 25 करेस्पॉन्ड कर रहा है किसके साथ करेस्पॉन्ड कर रहा है? 5 के साथ। रुद्राक्ष बोल रहा है सर हमको समझ नहीं आ रहा है, आपको पता है मेरे बारे में, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। ओके रुद्राक्ष, शुरू से शुरू करता है। अभी ठीक है? शुरू से किया। मैं ये कह रहा हूं आप लोग को कि रुद्राक्ष अगर जैसे इस क्वेश्चन में केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने बोला है ना, तो वेट का स्ट्रेट अवे मिड वैल्यूज निकाल लो। वेट का स्ट्रेट अवे मिड वैल्यूज निकाल लो, जिसको बोलते हैं एक्स। एक्स क्या बोलेंगे रुद्राक्ष? अब 20 से 30 के बीच में वैल्यू क्या होता है? बीच में 25 होता है। 35, 45, 55, 25, 35, 45, 55। अब आप लोगों को एक्स एक्सिस पर ये प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है। शांतन, वाई एक्सिस पे हमेशा क्या प्लॉट होगा? फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे समझ में आ गया? यस सर। तो 25, 35, 45, 55। अब मैं ना ये जो मार्किंग है इसको भी इरेज करने वाला हूं। ये देखिए सर, मतलब ऑल दिस मार्किंग बिकम्स यूजलेस। ये मार्किंग यूजलेस हो गया मेरे लिए। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को मार्क करना है 25, 35, 45 और 55। तो अब आप कैसे लेना है आपके ऊपर है। मान लीजिए मैं ले लिया कि एवरी बॉक्स, एवरी 2 बॉक्सेस इज 10 यूनिट्स, यानी 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया और 55 हो गया। ये एकदम दूसरा क्वेश्चन है, समझ में आया? मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर केवल बताना है तो पूरा क्लास इंटरवल का कोई काम नहीं है, केवल मिडिल वैल्यूज लो वंश वंश, केवल मिडिल वैल्यूज लेना है सर। सर वी आर गेटिंग अ बिट ऑफ आइडिया सर। ठीक है सर, इधर ध्यान दो मेरे को यार, वैल्यूज फिर बोलना ना, 5, 20, 15, 10। वेरी गुड। 5 यानी ये देखो 25 पे 5, इधर देख ले भाई शांतन, 25 वही खाने, 5 वही खाने। देयर इज द मीटिंग टेकिंग प्लेस। यार इस तरह से प्लॉट होता है। फिर है नेक्स्ट 20, क्या चेक करो, नेक्स्ट 20 है। तो देखो शांतन 35 इधर है, 20 इधर है, तो शांतन यहां पॉइंट करेंगे। समझ नहीं आया ना? नहीं आया, नहीं आया। देखो कंफ्यूज शांतन, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा कि हम ये पॉइंट क्यों पिक किया। देखो 35 है और 20 है, ये तो तेरे को मालूम है कि 35 के बगल में 20 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों साथ साथ बोलो, दोनों फिर से बोल। वेरी गुड। तो जब दोनों मिलने जाएगा तो भी एक ही जगह जाएगा, हाँ या ना बोल यार। तो मिलने भेज दोनों को, भेजा मिलने। तो दोनों का मुलाकात कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, बीच में, बस उसी पॉइंट को मार्क किया था। समझ आया? ओ, आगे बोलो। 45 है, 45 के साथ क्या था भाई? 15। तो 45 के साथ 15। शानदन समझ आया भाई? और 15 का शानदन बाहर निकल और पॉइंट करके बता दो कहाँ आएगा। बाहर आ, बाहर आ, इधर आ, बाहर आ। वेरी गुड, वेरी गुड, आओ बाहर आओ। उधर पे पॉइंट करना कि 15 का, अच्छा 15 का 10 के साथ मीटिंग है, 15 का 10 के साथ मीटिंग है, या 55 का, 55 का 10 के साथ मीटिंग है, 55 10 है। तो यहाँ पे 55 10 कहाँ होगा ये बता। तो देखो तुम क्या पढ़ा बोल, तो 15 पढ़ा, 55 और 10 है। पहले मेरे को बता 55 कहाँ लिखा हुआ है, क्या बात है, और 10 कहाँ लिखा हुआ है, बस जाओ। तो यानी कि यहाँ हो गया। अब आपने करना क्या यार, अब आपने करना क्या यार, हम बार बार बोल रहे हैं। किसी को लग सकता है इतना बेसिक चीज से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। भाई मेरा गोल है कि जिसको नहीं आ रहा उसको हम सिखाएं ना। तुम चाहे उस प्रोसेस में थोड़ा सा बोर हो जाओ तो चलेगा मेरे को। अब इधर देखो, ये हो गया, ये हो गया, एंड क्रैश, क्रैश बोथ साइड, क्रैश बोथ साइड। अच्छा क्रैश तुमको जैसे करना है, इधर करना है, इधर करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है तुम्हारे ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को, एज लॉन्ग एज यू टच दी रिस्पेक्टिव एक्सिस। दैट इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यार ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों किसको किसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्रिस्टल क्लियर है, हाथ उठाना रे बाबा। लक्ष्य को नहीं क्लियर है लग, तो हाथ उठा भाई, हाथ उठा, हाथ उठा, नहीं पहले तुम हाथ उठा।
वेरी गुड। भी क्लियर है सबको यार? यस सर। तो यार ऐसा है, अब ना मैं इसी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और यू नो व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज, इसी क्वेश्चन को, हालांकि क्वेश्चन नहीं मांगा है, हम लोग इसको लेस देन और मोर देन वाला वर्जन्स में करते हैं, जिससे ओजाइव भी खत्म हो जाए। ओजाइव भी खत्म हो। क्वेश्चन है, एक सेकेंड यार, देखना आप लोग सब, जो डेटा दिया हुआ था हम लोगों को, वो दिया हुआ था 20 से 30 का था 5। 5 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, क्या हम ऑप्शन में आए क्या? तो ठीक है, 10 है ना? हाँ, अब इधर देखो यार, अब एवरीवन सुनो, अगर तुमको ओजाइव बोला है, सर कुछ नहीं बताया, 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, है तौबा, तब लेस देन और मोर देन दोनों बनाना पड़ेगा। लोग सोचते हैं नहीं नहीं लेस देन बनाने से चल जाएगा, पुनीत नहीं चलेगा। अगर लेस देन बोला है तो लेस देन बना दे, मोर देन बोला है तो मोर देन बना दे, लेकिन रोहित अगर कुछ नहीं बोला है, दोनों बनाएगा। ठीक है, अभी सर इसका डिस्कशन कीजिए कि ओजाइव का क्या है। ओजाइव का, शिवम आज क्लास जब शुरू हुआ था तो मैं बोला था कि जो ओजाइव होता है, ओजाइव जो होता है, उसको प्लॉट करने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे? हाँ हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे। क्या? इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आम्ही भापशी ओ बोका, तुम्ही रियल बोका। भाई अभी तो फ्रीक्वेंसी यूज करके आया, अब तो समझ ले, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है, रिपीट कर। और जो अभी किया वो क्या था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था, क्या था? अब जो करेंगे वो करेंगे ओजाइव, क्या करेंगे? इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लग, क्या लगता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है। तो सर मैं आप लोगों को पहले लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता, ठीक है ना? इधर पे ध्यान से सुनना, इसके लिए पहले तो आप लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा लेस देन का और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। याद रखना, ये टेबल शांतन हम लोग ओजाइव के लिए बनवा रहा है, इसके लिए, ओजाइव के लिए। ओके सर, अब आप बताओ हाउ डू वी गो अबाउट इट यार? सर अब बताओ यार, हाउ डू वी गो अबाउट इट? फैंटास्टिक। इधर देखो, जब भी लेस, अच्छा पहले तो डिफरेंस, ऋषि का डिफरेंस क्या है? ऋषि का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है, क्लास को बताओ तो थोड़ा। लॉजिक, थोड़ा सा आप बात, ठीक है, थोड़ा सही बोले थोड़ा गलत बोले, बट सुनना, ऋषिका अगर अपन लेस देन ओजाइव बना रहे हैं ना, फर्क क्या है? शांतन सुनना, तेरे से पूरा रिवाइज का समराइज करवाए, सुनना। शांतन 20 से 30 का मतलब है कि जिसका मार्क्स 20 से 30 बीच में आया ना, वैसा कितना लोग है दोस्त? 5 लोग है। वैसा कितना लोग है? सही है, वैसा 5 लोग है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं लेस देन, इसका मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा कि 20 से 30 के बीच में कितना लोग लाया, मैं ये पूछ रहा हूं रुद्राक्ष कि 30 से कम कितना लोग लाया। रुद्राक्ष 30 से कम कितना लोग लाया? अरे जो 20 से 30 के बीच में लाया वो 30 से तो कम ही लाया ना, वो 30 से तो कम ही लाया ना, तो कितना लोग लाया? 5। हाँ, नहीं नहीं, लेस देन का पर्पस होता है कि एक नंबर से लेसर वैल्यूज को ढूंढ, मिडिल वैल्यूज को नहीं। वैसे ही अब शांतन आपसे क्वेश्चन है कि देखो शांतन, क्या क्वेश्चन मत दो, समझ लो, 30 से 40 के बीच में कितने लोग का मार्क्स आया? 20 लोग का। लेकिन लेस देन 40 कितने लोगों का आया? ये 20 लोग का और ये 5 लोगों का। अरे क्योंकि जो 30 से कम लाया वो ऑफकोर्स 40 से कम लाया ना, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। एग्जैक्टली करेक्ट बोल रहा है शांतन। लेस देन 50 में आइए आप लोग, इसमें आपका 40 हो गया, और लास्ट में 60 में आपका आ गया 50। डन है सर? यस सर, डन है सर।
बोले सर अब आप स्टार्ट करें क्या? सर क्लियर है? फैंटास्टिक। भी अगर आपको लेस देन ओजाइव बनाना है, प्लीज प्लीज सुन लेना एवरीवन, प्लीज सुन लेना। यदि आप लोगों को लेस देन ओजाइव बनाना है, प्लीज सुन लेना, आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बनाना पड़ेगा। एक तो समझ आ गया। जिसको नहीं समझ में आया लेस देन, कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलना। माने 5 लिखा, फिर 5 + 20, फिर 5 + 20 + 15, फिर 5 + 20 + 15 + 10, बस ये कर। ठीक है? यस सर। अब याद रखिएगा, जो भी ये लेस देन वाला कॉलम में वैल्यूज है ना, वो आपका आएगा एक्स एक्सेस पर। क्लास के शुरू होने पर हम लोग रितिका क्या बात किए थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस एक्सेस पर आएगा? वाई एक्सेस पे आएगा, वाई एक्सेस, वाई एक्सेस। फ्रीक्वेंसी किस पे आएगा? वाई एक्सेस। तो इतना एक्स का याद क्यों आता है? तो फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस 5 बार बोल। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी भाई वाई एक्सिस पे आता है, चाहे वो क्यूमुलेटिव हो या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला फ्रीक्वेंसी हो, यानी इन जनरल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप लोग समझना है यार, अब आप लोग यहाँ पर समझना है यार, लेस देन ये एक्स एक्सिस पर आएगा, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, एंड ये आपका इस पे आएगा। ये टेबल एक बार बना लो सो दैट यू कैन हेल्प मी विद द डेटा। ये टेबल बना लीजिएगा प्लीज। एग्जाम में भी प्रेजेंटेशन के टाइम बनाना है, नॉट दैट हम लोग सोच लिया और बना के आ गया। आप सही भी करोगे तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। एंड यू नो व्हाट, लेस देन और मोर देन का एक और काम है कृषा। क्या? लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव हम बनाया एक भी नहीं है, उसका काम एक और आता है, मीडियन निकालने के। इसके लिए, मीडियन के लिए हिस्टोग्राम मोड देता है, हिस्टोग्राम मोड देता है, हिस्टोग्राम मोड देता है, हिस्टोग्राम मोड देता है। याद रखिएगा, हिस्टोग्राम मोड देता है, लेकिन लेकिन आपका ये जो कर्व है ओजाइव, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो चाहे दोनों हो, वो आपको मीडियन देता है। आई होप नो वन विल फॉरगेट दिस। ये आपने कॉपी कर लिया क्या सबने? कॉपी कर लिया क्या सर आपने? फैंटास्टिक। 30 40 कोई नहीं, इधर देखना यार, इधर पे बना रहा है। कैंतन तुम उधर पे मत मिटाना, नया ग्राफ शीट में बनाना। समझ में आया? अभी सुनना यार, एवरीवन पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन। वेट्स वेट्स तो सब सही है। मेरे को ये बताइए सर, आप लोग इधर से शुरू हो रहा था 30 से ना, 30 से 30 40 50 60 सही है। 30 40 50 और 60 करेक्ट है सर। और सर मेरे को उस तरफ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलिएगा। 5 25 40 50, थैंक यू। तो यानी कि ऐसा है, एक चीज देखिए ना आप लोग, मैं इसी को कंटिन्यू कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास आई थिंक 50 तक जाना है ना। हाँ, तो फिर शायद नहीं ही होगा, मतलब वी शुड नॉट टेक दैट रिस्क, पता नहीं। ये हो गया 5 10 50 तक जाना है somebody टोल्ड, तो फिर एक एक बॉक्स को ही मैं कर रहा हूँ। 35 40 45 और 50। और ऐसा टॉपिक्स को कायदे से सुन लिया करो यार, क्योंकि क्या है, इस पे कोई 3 क्लास होने वाला नहीं है, एक क्लास होता है फर्स्ट और लास्ट क्लास। निपटा हो यार ये। सर सही है। अब यार मेरे को अर्चित आप हेल्प कीजिए, बताइए मेरे को, लेस देन 30 में क्या लिखा था सर? थैंक यू। देखिए, लेस देन 30 में 5 होगा, लेस देन 30 में 5 होगा, लेस देन 30 में 5 होगा। शांतन ध्यान दे भाई, लेस देन 30 है शांतन, अबू 5 यहाँ पर है, तो शांतन घर पे दोनों मीट करेगा। क्लियर है दोस्त? वेरी गुड यार, परफेक्ट है शांतन। अच्छा, लक्ष्य नेक्स्ट क्या है दोस्त, लेस देन 40 में 25, तो दोनों मीट करेगा इधर पे, आया ना सर? समझ आ गया ना? यहाँ सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप लोगों का वेट्स वाला कॉलम है, और ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला है, और नीचे वाला जो है वो वेट्स वाला है, वो तो खैर लिखा हुआ भी है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या था सर? 40 था, 45 था।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकता है, बेटर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना। यू आर प्लॉटिंग दैट, गुड। हाँ क्या बोला? अच्छा 40 के बाद 50 है, ओके। तो 40 है, तो यानी कि इधर देखिए 50 में 40 को प्लॉट करना है, 50 में 40 को प्लॉट करना है एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड फाइनली 60 में 50 को प्लॉट करना है, लेस देन कर्व, लेस देन कर्व, लेस देन कर्व, करेक्ट है? द ज्वाइन, ज्वाइन, बूम, ज्वाइन। इसमें भी कोनिका एक चीज गलत है, बोलो क्या? हाँ ये गलत है, ज्वाइन नहीं करना है, समझ में? ये छोटा छोटा बात ही तुम लोग गलत करेगा नंबर में, समझ में? देखो हम गलती भी करके दिखाया एक जन, है समझ में? त्रिशा यहाँ पे जोड़ने का दरकार नहीं है, ऋषिका यहाँ पे जोड़ेंगे क्या? एक्सिस को टच नहीं करेंगे, शिवम एक्सिस को टच नहीं करेंगे, विशाल एक्सिस को टच नहीं करेंगे, किसमें? जब भी ओजाइव बनाएंगे, जब भी, जब भी। सर सर आप एक बात बोला था, क्या बोला था? कि यार आप ना इससे मीडियन निकाल के दिखा सकता है, हालांकि इसको कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि ये डिसीजन है, बट एक बार फिर से मैं मीडियन निकालना बता रहा हूँ। हर्ष, हर्ष बोल रहा है सर हमको मौका दीजिए, हम बोलेगा क्लास। बोल हर्ष, बोलो। नहीं बोलेगा, ठीक, ठीक है। आइए सर, द आंसर इज वेरी सिंपल, कि जो n है यानी कि हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है, देख लीजिए आप लोग, फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर आप लोग करेंगे ना इस डेटा का, मैं डेटा दिखा दे रहा हूं आप लोग, ये डेटा का अगर आप कॉपी टोटल करेंगे ना तो आपका सर कितना आएगा? 50 आएगा, उसको n बोलते हैं। ये आप लोग कॉपी मत कीजिएगा, जस्ट बताइए, बस सुनिए और निकल जाइए यहाँ से। 50 को कर दीजिए आधा मीडियन के लिए। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता है, क्वार्टाइल भी निकालना सिखा रहा है। मीडियन में n/2 होता है, क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल में n/4 होता है, सेकंड क्वार्टाइल तो खुद ही मीडियन होता है, और थर्ड क्वार्टाइल में 3n/4, और n यहाँ पर मेरा है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, n मेरा है यहाँ पर, अरे n मेरा है टोटल ऑफ, n है टोटल ऑफ, आप लोग को करना क्या है यहाँ पर एवरीबॉडी, n जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना उसमें बाई 2 किया मीडियन के लिए, 25 आया। अब सुन लो मैं करके नहीं दिखा रहा, 25 आया, यहाँ 25 के पास जाओ, इसके पास जाओ, 25 के पास जाओ, तो इधर हिट करो और नीचे गिर जाओ, नीचे तुम कहाँ गिरा? 40 पे, 40 इज द मीडियन। अच्छा यू इज टेलिंग कि ऐसे कनेक्ट करके लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे क्या? यू आर टेलिंग दैट? हाँ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग, आंसर इज 40, ये समझ में आया ना? कैसे किया फिर से रिपीट करता हूं, जो है n/2 उसको y से पिक करो और नीचे ड्रॉप लो, जहां x एक्सिस पर तुम गिरे वो तुम्हारा आंसर। बोर्ड में भी याद करो, आंसर निकालने के लिए x एक्सिस के पास ही जाना पड़ा था, हर चीज जवाब ढूंढने x के पास ही जाना पड़ता है, एक्सिस। तो ये याद रखना, ये याद रखना कि कोई भी हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, ड्रॉप कहां लेंगे? एक्स एक्सिस। क्लियर है? यस सर, बातचीत तो क्लियर है, ये हो गया सर लेस देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कर्व, इसी को एवरीबॉडी बोलते हैं लेस देन ओजाइव। क्या बोलते हैं? लेस देन ओजाइव। सर क्लियर है? लेस देन ओजाइव, बहुत ही फ्लैट डिस्कशन है, आई नो दिस, बट जरूरी है यार। फिर आप लोग चेक करो, फिर आप लोग चेक करो, मोर देन पे आओ। मोर देन के लिए सर अगेन अलग टेबल बनाना पड़ेगा आप लोगों को, मोर देन के लिए। एक बात तुम लोग नोटिस किया, जब लेस देन का बनाते हैं ना, सुनना ना, सुनना, जब हम लोग लेस देन का बनाते हैं वैभव, तो हम लोग अपर क्लास इंटरवल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चेक करो ना, 30 40 50 60 है ना। लेकिन यू नो व्हाट, जब आप मोर देन का बनाते हैं ना तब आप लोअर क्लास इंटरवल यूज करते हैं, माने। और एक बात और सजेस्ट करता हूं सबको ही सुनना, लेस देन ओजाइव में तुम कैसे स्टार्ट किया था? ऊपर से नीचे। मोर देन को अगर सही सही बनाना है और समझना है ना, नीचे से ऊपर लेके जाओ। सर नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं आप? इधर देखो, मेरा क्वेश्चन है, इधर देखिए, पहले तो मैं लिख देता हूं, सारा लोअर इंटरवल्स लिख दो,
मोर देन में लोअर इंटरवल्स, मोर देन में लोअर इंटरवल्स, लेस देन में अपर इंटरवल्स, मोर देन में लोअर इंटरवल्स, लेस देन में अपर इंटरवल्स, मोर देन में लोअर इंटरवल्स, लेस देन में। तो आप लोग चेक कीजिए, मोर देन 20 30 40 50 आया नहीं क्या? यस सर, आया। अब मैं क्यों बोला नीचे से स्टार्ट करो, आपको कन्वीनियंस समझ में आएगा यहाँ पर। रुद्राक्ष आपसे क्वेश्चन है सर कि 50 से 60 के बीच में लाने वाले तो 10 लोग हैं रुद्राक्ष, 50 से ज्यादा कितने लोग लाए? एग्जैक्टली exactly. इसलिए नीचे से स्टार्ट करना, वरना अगर यही क्वेश्चन में विशाल रुद्राक्ष पूछ सकता है कि आप ऊपर से क्यों नहीं स्टार्ट किए। प्रॉब्लम क्या होता कि अगर मैं बोलता रुद्राक्ष तेरे को कि 20 से ज्यादा कितने लोग लाए, तेरे तेरे को झमेला हो जाता ऐड करने का सारा, या गलत तेरे से ये गलती हो जाता कि तुम 5 बोल देता। जबकि 20 से ज्यादा तो रियल लाइफ में, 20 से ज्यादा रियल लाइफ में तो रोहित सबके सब लाए। दीक्षा यस और नो यार, पीछे अंजलि यस और नो यार, 20 से ज्यादा तो सबको ही लाया। वंश हेलो, अग्रीड? पुनीत अग्रीड है दोस्त? राइट सर, इसलिए पुनीत नीचे से स्टार्ट करते हैं, 10 लोग। आया समझ में? अब देखिए, अब देखिए 40 से ज्यादा कितना लोग लाया? ये 10 लोग तो लाया ही, और ये 15 लोग भी लाया, 25। अच्छा, सिंपल में बोलिए ना कि लेस देन में ऊपर से नीचे ऐड करते हैं, और मोर देन में नीचे से ऊपर ऐड करते हैं। एग्जैक्टली। तो यानी 10 + 15 हो गया 25। फिर मैं पूछा मोर देन 30 कितने लोग लाए, तो आप लोग इनको भी ऐड कर दीजिएगा, तो ये लोग आएगा 45 आपका। एंड फिर फाइनली आपका 50 आ गया, 50 आ गया, 50 आ गया। मोर देन 20 30 40 50 एवरीवन, मोर देन 20 30 40 50, ये हो गया आप लोग का। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बाजू में आपके पास दिया हुआ है, इधर देखिए, ये देखो यार, अच्छा इसको मत इरेज करना, याद रखना अब जो डायग्राम तुम बनाएगा सेम पेज में बनाएगा जिसमें तुमने ये किया था, यानी कि लेस देन ओजाइव किया था ना जिस पेज में, उसी पेज में करेगा सेम, मोर देन ओजाइव को भी। ठीक है, ओके। यार पहला वैल्यूज बोलना कृषा, पहला वैल्यूज बोलना। एक मिनट, मोर देन 20 है ना, मोर देन 20 में आपका आ रहा है 50, है ना, मोर देन 20 में आ रहा है 50। तो पहले तो 20 30 40 50 जमीन में चेक करो है क्या, जमीन पे नहीं है तो जमीन पे लिखना पड़ेगा। 20 30 40 50 चेक करते हैं, 20 30 40 50, क्या बात है, जगह है। अच्छा, इसमें जिगजैग कर का कोई काम नहीं है, 20 30 40 50 ना, कितना बॉक्स का है, दो दो बॉक्स का है ना, कोई टेंशन नहीं है। इसमें ना, इसमें प्रैक्टिकली जिस तरह से हम लोग लिखा है वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर फॉर द टाइमिंग ये जो जीरो वाला एक्सेस है इसी पर मैं 20 लिख दे रहा हूँ, लेकिन आइडियली ये नहीं होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए दो दो का गैप के बाद। तो मोर देन का अगर प्लानिंग हो तो उसी हिसाब से अपने लोग प्रिपेयर करेंगे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन, मैं इसमें सेपरेट फ्रेश बनाता हूँ, रुको सुन लेना, फ्रेश बना लेता हूँ। इधर देखो, क्या था 20 30 40 50 ना, मैं सेपरेट में बना रहा हूँ। आप लोग के पास जगह है तो आप उस तरह एडजस्ट कीजिएगा। 20 30 40 हो गया और 50 हो गया, सही है ऐसा। और 20 से ज्यादा कितना था बोलोगे क्या? 50 50, इधर देखिए सर, तो ये 20 रहा और ये 50 रहा सर, ये दोनों का इंटरसेक्शन कर, सही है। नेक्स्ट वन यार 30 के साथ क्या था? 45 था, थैंक यू। तो 45 था 30 के साथ, तो लेट्स पॉइंट इट आउट हियर यार, ये हो गया 45 है जी। नेक्स्ट क्या था आपका? 25, ओके। 25 पीपल आर टेलिंग, ये रहा, चेक कर लीजिए 25 और 10, ये हो गया। अब आपने इन लोगों को ज्वाइन कर देना है जी, डन है। एक बात बताएं आपको, ये बात बाद में बोलता, पहले एक चीज प्रूव और करता है। ये हो गया मोर देन हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट नहीं करना है, इसमें से भी मीडियन निकल सकता है,
इसमें से भी मीडियन निकल सकता है। क्या करना है, n/2, 50/b, 50/2, 25 आया, 25 आया, आई मीन 25 को पिक किया। एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, 25 को पिक किया, पुनीत यहां हिट किया, बट पुनीत आंसर के लिए हमेशा एक्स एक्सिस पे जाना पड़ता है। देख ले आंसर 40 आया। तुम चाहे लेस देन यूज कर ले, चाहे मोर देन यूज कर ले, आंसर हमेशा मीडियन का सेम आएगा। और एक बात बताएं, अगर हमारे पास जगह होता खाली, खैर इसमें मैंने इस तरह से प्लॉटिंग किया था कि मेरे पास 20 लिखने के लिए काव्या जगह नहीं बचा था। अगर काव्या अगर जगह बचा होता ना, मान लो सब कुछ सही सही होता, तो काव्या आपको पता है ये लोग दोनों इंटरसेक्ट यहां कर रहा होता। अगर सेम में बनाए होते तो दोनों इंटरसेक्ट यहां कर रहा होता। समझ में आया? अगर सेम में बनाए हो तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। हो रहा है ना, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग। और देखो नीचे गिराओगे तो 40 आएगा, मीडियन आएगा। तो ये तीसरा तरीका हो गया कि जहां लेस देन मोर देन इंटरसेक्ट करता है, वहां से अगर आप ड्रॉप ले लेंगे, वहां से अगर आप ड्रॉप ले लेंगे तो भी आपका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर, यस सर, बात क्लियर है। तो आप लोग अगर देखोगे एजेंडा आज का, तो वी हैड प्लान्ड ऑन डिस्कशन ऑन हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी और अजाइब। पाई चार्ट तो 3 मिनट से भी कम का है, बस सुन लो एक बार। पाई चार्ट, पाई चार्ट दिखता कैसा ये आपको बता देता है, जैसा नाम है वैसा ही इसका प्रेजेंटेशन है, पाई की तरह, इन द सेंस इन अ सर्कुलर फैशन। अच्छा, एक सर्कल कितना डिग्री बनाता है याद रखना। इधर पे सबसे बड़ा गलती होता है, लोग इनटू 100 कर देता है। तुम लोग में से भी कोई करेगा, हम टेस्ट देके दिखा देगा थोड़ा दिन में ही, इनटू 100 करेगा। क्या चीज सर समझा नहीं। इधर पे क्वेश्चन था इसी पेपर में, विच आई एम डिस्कसिंग, ऊपर था आई गेस, ये रहा ना, ये रहा, चेक करो। आपको बोला कि यार एक पर्टिकुलर, एवरीवन पे अटेंशन, यार ये आपसे पूछा कि पाई चार्ट बनाओ फॉर द फॉलोइंग डेटा, कि कितने ब्रांड, कितने लोग हिटाची ब्रांड यूज कर रहे हैं, कितने लोग सैमसंग यूज कर रहे हैं, एलजी यूज कर रहे हैं, सोनी यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक बार कॉपी कर लेंगे आप लोग तो बेहतर रहेगा। प्लीज एवरीबॉडी डू दैट यार। परफेक्ट डायग्राम है विशाल, वेरी गुड। ऑनलाइन वालों अभी तक क्रिस्टल क्लियर है? हाँ ना बोलना प्लीज एवरीबॉडी। ये बहुत छोटा सा डिस्कशन है, बस एक बार लिख लो, उसके बाद आई विल डिस्कस। अच्छा, यार मेरे को ना ये बताना है आप लोग एक बार प्लीज, एक बार बताइएगा आप लोग ना, रैंक्स में क्या है सर? अरे ए बी सी डी है, चलो आगे बोलो। यूनिट्स का बात करो। 240 के बाद फिर यही है तो, यही है ना, राइट सर। सबसे पहले सर आपको क्या करना है, पाई चार्ट जब भी बोल दिया, आपको एक कॉलम बनाना है जिसका नाम रखना है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को छोड़ के अपने मर्जी से कोई भी नाम नहीं करने से, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। अब आपको क्या करना है ना, यूनिट्स को या जो भी न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है ना, हेलो एवरीवन, जो भी यूनिट्स या जो भी न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है ना सर आपको, उसको सर आप लोगों को ऐड कर देना है। आई रिपीट, जो भी यूनिट्स या जो भी न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है ना, आप लोगों को उसको ऐड कर देना है। तो ये हो गया 600, ये हो गया 600, तो टोटल निकल कर आता है 1200, यानी कि 1200 बराबर है, 1200 बराबर है। अब अर्चित मेरे को सेंट्रल एंगल निकालना है, राइट? तो अर्चित अपने क्या करेंगे देखो यार, 240 इंटू, यहां पर लोग 360 की जगह 100 मल्टीप्लाई करके आते हैं। अरे तुम परसेंटेज थोड़ी निकाल रहा है, तुम यहाँ क्या निकाल रहा है, तुम यहाँ निकाल रहा है कि मेरा 360 डिग्री में ये कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा। समझ आ रहा पीछे?
यस सर, समझ आ रहा है सर पीछे? तो यानी कि ये 245 5 होता है ना 1200, ये तो 5 ही होता है 72, ये हो गया 72 डिग्री, फिर आ गया 360 बाई 1200, क्या बोल रहे हैं हम, सही तो बोला? नहीं वो 2 बार 360 देखा सर, चक्कर सा आ गया। ये हो गया 0000 12 3 108 है ना, वेरी गुड, तो 180 डिग्री यहाँ निपट गया। तो ये 480 है तो ये 144 होगा ऑब्वियसली, 144 ही होगा, हाँ सही है ना, 240 का डबल है स्ट्रेट अवे, 144 होगा, और 120 बाई 1200 इंटू 360 ये 36 होगा। तो एक बार चेक कर लेना एग्जाम में कि ये सेंट्रल एंगल को जोड़ के कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। क्या पाई चार्ट के लिए अपने लोग को ग्राफ का दरकार है? पाई चार्ट में कोई ग्राफ का दरकार नहीं है, यू आर नॉट प्लॉटिंग एनी कोऑर्डिनेट्स हियर, यू आर फाइंडिंग आउट एंगल्स, कोई ग्राफ पेपर का दरकार नहीं है। क्या करना है आपको, पहले तो एक सर्कल बना देना है, इसको नहीं आता वो लोग सर्कल बनाते और फिर एग्जाम में स्टेप मार्किंग का मार्क्स मांगते, वैसे चलेगा नहीं। आप लोगों को पूरा का पूरा बात पता होना पड़ेगा, पूरा का पूरा बात पता होना पड़ेगा, सुनना ध्यान से यार, ध्यान से सुन, ये क्लियर है? इसके बाद सेंटर को पकड़ना है, सेंटर को, यार समझना सेंटर कैसे पता लगता है, जहां कंपास रखा हुआ है, जहां कंपास रखा हुआ वो सेंटर हो गया, इतना समझ में आया? अब इधर से कोई भी एक लाइन जोड़ दो, कोई भी एक लाइन बस सरकमफेरेंस पे जोड़ दो, कोई भी एक लाइन सरकमफेरेंस पे जोड़ दो, जोड़ दिया क्या? रूलर से जोड़ना है, फ्री हैंड नहीं। शिवम डन? अब शिवम क्या करना है? हाँ अच्छा ठीक है, शिवम लाओ बताता है, इधर सुनो, 72 डिग्री बनाना है, तुम लोग के पास प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर आधा चांद जैसा दिखता है, वो है क्या सबके पास? प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर निकाल लो, प्रोट्रैक्टर निकाल लिया। अब अगर प्रोट्रैक्टर निकाला तो यहां पर देखना, जो प्रोट्रैक्टर का जीरो होता है सेंटर एंगल ना, उसको इसके साथ अलाइन करना है, उसको, हेलो, उसको इसके साथ अलाइन करना है, अलाइन कर दिया। मैं अभी रफ हैंड करने लग रहा हूं, मान लीजिए अलाइन करने पर तुमको 72 यहां पर कहीं नजर आ रहा है, तो तुम बस उसको प्लॉट कर दो और 72 बना दो। हेलो, चमका क्या? ये हो गया 72 डिग्री। अब क्या करना है, शिक्षा ध्यान से सुनो, अब हम लोगों को नेक्स्ट एंगल क्या बनाना है, 108, नेक्स्ट एंगल क्या है, 108। तो वो जो प्रोट्रैक्टर है, अब उसका वंश ध्यान से सुन, अब उसका जीरो को यहां पुट करना है, रुद्राक्ष सुन ले, लेकिन रुद्राक्ष अब उसको प्लेस ऐसे करना है, ऐसे उसको, इसको जमीन बनाना है प्रोट्रैक्टर का। मानवी समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? पीछे अंजलि बात समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? हाँ ओके, समझ में आया ना? और फिर 108 ढूंढना है आपको, मान लीजिए ये आया 108, तो ये 108 हो गया, सेम लॉजिक से जो भी 108 जो भी होगा, ठीक है ना, फिर आपका आया 144। अब अगेन एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, पेपर को मोड़ के यहां पर रख के इसको एज अ बेस लेना है और 144 प्लॉट करना है, कुछ आएगा, और बस चौथा एंगल तो अपने आप बन गया ना, अरे भाई चौथा एंगल तो अपने आप तैयार हो गया ना, चौथा एंगल तो अपने आप तैयार हो जाता है, और हर एंगल को प्रेजेंट करना है, माने ये 72 है अगर तो 72, ये 108, बार बार कंपास प्रोट्रैक्टर जहां रखे हैं वो चेंज होएगा, ये 144, और लास्टली ये आपका हो गया 30। दिस इज हाउ यू प्रोसीड यार, चमका क्या? तो यार ये था पूरा जर्नी अबाउट द 4 फिगर्स, है ना? तो आई डोंट थिंक कि अब दिक्कत होगा, मीन आई मीन मीडियन और मोड कैसे निकलता है वो भी डिस्कस किया, एक बार समराइज कर दे रहा है, मोड निकलेगा हिस्टोग्राम से, टॉलेस्ट बिल्डिंग से उतरो और जहां जंप किया वहां एक्स पे गिरो, और 3 तरीके से मीडियन निकलता है, n/2 करो और फिर वाई एक्सिस से हिट करके एक्स पे गिरो, अगेन लेस देन ओजाइव में भी, मोर देन ओजाइव में भी, और जहां पे दोनों तुम बनाया, जहां पे लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव दोनों मीट कर रहा है, वहां से सीधा नीचे एक्स पे ड्रॉप करो, वो सीधा तुम्हारा मीडियन है।
That's it for the day, guys. Goodbye, everyone.